दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बेशर्म औरत। एक ऐसी औरत जो अपना पत्नी धर्म छोड़कर अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगी रहती है। आइए सुनते हैं। ये कहानी है स्नेहा की। स्नेहा जो दिखने में बहुत सुंदर गोरी होती है, इसी के वजह से इसे बहुत घमंड भी होता है। स्नेहा के पति राकेश बाबू जो बिल्कुल सीधे साधे इंसान होते हैं और जो बस सुबह घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस इतनी सी ही इनकी ज़िंदगी होती है। जबकि स्नेहा की ज़िंदगी तो बहुत बड़ी होती है और दिल तो काफ़ी बड़ा है। स्नेहा के दिल में बहुत लोगों के लिए बहुत जल्दी प्यार उमड़ आता है। इसे पूरा दिन सजना संवरना, खुले खुले कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है और आस पड़ोस में पूरा दिन चाचा भाइयों से इनकी आंख मिचौली चलती ही रहती है। स्नेहा की हर चाचा भाइयों से बहुत ही जल्दी जुगलबंदी हो जाती है। ज़ोर ज़ोर से बिना वजह भी हंस हंस के बातें करना, मानो इसके पर लग जाते हो। स्नेहा की इस बेशर्मी के वजह से आस पड़ोस की कोई भी औरत इससे बात करना पसंद नहीं करती, लेकिन स्नेहा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बस अपनी जवानी और खूबसूरती के घमंड में खोई रहती है। स्नेहा के कई मर्द दोस्त हैं जिनसे ये पूरा दिन फ़ोन पर लगी रहती है और अगर कभी अपने पतिदेव का फ़ोन आ जाता है तो इसे फ़ोन उठाने में भी काफ़ी तकलीफ़ पड़ जाती है। इसी समय इसे मानो हज़ारों काम याद आ जाते हैं। स्नेहा के दो खास दोस्त हैं, एक का नाम है पीयूष और दूसरे का नाम है तेजस। तेजस आए दिन स्नेहा से मिलने घर पर आता रहता है और पीयूष से किसी न किसी काम के बहाने स्नेहा बाहर ही मिल लिया करती थी ताकि उसका घूमना फिरना हो जाए। राकेश बाबू को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। उन्हें स्नेहा ने बस ये कहकर रखा है कि ये मेरे चचेरे भाई हैं, यहाँ शहर में काम के सिलसिले में अकेले रहते हैं, इसलिए कभी कभी मिलने आ जाते हैं। स्नेहा ने दोनों को अपने झांसे में ले रखा है, बस अपना दिल बहलाने के लिए। राकेश बाबू को भी तेजस का यूँ घर आना कुछ खास पसंद नहीं होता है, लेकिन स्नेहा तेजस को कभी कभार शाम के समय खुद घर बुला लिया करती थी जानबूझकर, ताकि राकेश बाबू के सामने तेजस की मौजूदगी दर्ज करवा सके और उसे घर आने में कोई रोक टोक ना हो। लेकिन पड़ोस में सभी को ये पता होता है कि आखिर स्नेहा और तेजस के बीच में क्या चल रहा है। इसी गुस्से के कारण आस पड़ोस की औरतों की स्नेहा से तू मैं होती रहती है। एक दिन दोपहर में तेजस घर आता है। थोड़ी देर में स्नेहा दरवाजे खिड़की सब कुछ बंद कर लेती है। पड़ोस में राधिका मौसी अक्सर ये देखा करती है। उन्हें राकेश बाबू के लिए मन में बड़ा दुख होता है। वो राकेश को बचपन से जानती है, लेकिन राकेश का घर ना टूटे इस वजह से वो हमेशा चुप रह जाती है। एक दिन राकेश और स्नेहा अपने चाचा के बेटे की शादी में जाते हैं। वहाँ स्नेहा तेजस को भी बुला लेती है, ये कहकर कि वो अकेला रहता है, इसलिए उसका भी यहाँ खाना हो जाएगा। शादी में खाना वगैरह हो जाता है। राकेश अपने चाचा चाची और दूसरे रिश्तेदारों से बातचीत में व्यस्त हो जाता है और यहाँ स्नेहा इसी का फ़ायदा उठाकर चुपके से तेजस से मिलने छज्जे पर पहुँच जाती है। वहाँ ये अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए एक दूसरे में खोए रहते हैं कि अचानक राकेश बाबू स्नेहा को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचते हैं। दूर से उनकी नज़र इन दोनों पर पड़ जाती है। स्नेहा तेजस की बाहों में पूरी तरह कसी हुई रहती है। बाल बिखरे, साड़ी बिखरी। साड़ी का पल्लू शरीर पर नहीं बल्कि ज़मीन पर फैला हुआ था। रमेश बाबू आज बहुत प्यार से स्नेहा के लिए जो गजरा लाए थे वो भी ज़मीन पर चूर चूर हुआ पड़ा था। ये देखकर राकेश बाबू को बहुत बड़ा झटका लगता है। तभी वो बहुत तेज़ी से दोनों की तरफ जाते हैं, स्नेहा का हाथ पकड़कर खींचते हैं और ज़ोर से तेजस को चाटा मारते हैं। स्नेहा राकेश का ये रूप देखकर मानो ऊपर से नीचे तक कांपने लगती है। तेजस आंखें झुकाए तुरंत वहाँ से भाग खड़ा होता है। राकेश बाबू गुस्से से आग बबूला हो उठते हैं और स्नेहा को कसकर दो चाटे जड़ देते हैं। राकेश बाबू कहते हैं, ये सिला दिया है तुमने मेरे प्यार का, मेरे सीधेपन का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया तुमने।
बस अब और नहीं। तुम्हारी हरकतें देखकर भी आज तक मैं चुप रहा। मैंने कुछ नहीं कहा ताकि हमारा घर ना टूटे, और ये आस लगाए बैठा था कि तुम एक ना एक दिन सुधर जाओगी। लेकिन तुम्हें मेरा सच्चा प्यार कभी नहीं दिखा। मैंने तुम्हें बहुत प्यार से रखा, हमेशा तुम्हारी बहुत इज्जत की, हर सुख दिया, आराम भरी सुखी ज़िंदगी दी। लेकिन तुम्हें किसी चीज़ की कदर नहीं है। तुम किसी चीज़ के लायक नहीं हो। तुमने हमारे रिश्ते की भी शर्म नहीं रखी। अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं रखूँगा, एक पल के लिए भी नहीं। तुम्हारे जैसी औरत के लिए मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। अब तुम्हें जो करना है करो, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जियो। मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। तुम जैसी औरत के साथ रहने से तो अच्छा है मैं अकेले रहूँ। मैंने तुम पर अंधा विश्वास किया था, तुमने मेरा भरोसा एक पल में तोड़ दिया। बस ये कहकर राकेश बाबू वहाँ से चले जाते हैं। स्नेहा रोते हुए तुरंत उनके पीछे दौड़ती है, लेकिन राकेश बाबू उसे अकेला वहीं छोड़कर चले जाते हैं। स्नेहा सड़क के किनारे एक जगह पर खड़ी रोती रहती है। उसे बहुत पछतावा होता है और सोचती है ये मैंने क्या कर दिया। अपना खुशियों भरा सुखी संसार खुद अपने हाथों उजाड़ दिया। देवता समान पति को मैंने इतना बड़ा धोखा दिया, इतना बड़ा पाप किया। मेरे पति ने हमेशा मुझे बहुत प्यार किया, हमेशा मेरी इज्जत की, मेरी हर छोटी चीज़ का ध्यान रखा। लेकिन मैंने कभी उनकी कदर नहीं की। मैं बहुत बुरी हूँ। अब सब कुछ खोकर मुझे अक्ल आई है। अब मुझे समझ आ रहा है मैंने देवता समान पति को खो दिया, लेकिन मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मैं कहाँ जाऊँ, मेरा उनके अलावा और कोई नहीं है। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैं राकेश के बिना नहीं रह सकती। मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी, उन्हें मना लूँगी। ये कहकर स्नेहा सीधा घर पहुंच जाती है और देखती है कि दरवाज़ा खुला ही पड़ा है। राकेश को ढूंढते हुए अंदर जाती है। राकेश अंदर कुर्सी पर बैठे होते हैं। उनके हाथों में शादी की तस्वीर होती है और आंखों में आंसू, पूरी तरह टूटे हुए, दुखी, परेशान, हताश बैठे होते हैं। स्नेहा से राकेश को इस हालत में देखा नहीं जा रहा था। स्नेहा ने आज तक राकेश को इतना दुखी परेशान नहीं देखा था। स्नेहा कहती है, राकेश मुझे एक बार माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ऐसा अब कभी दोबारा नहीं होगा। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। राकेश फिर भी एक शब्द नहीं कहते। स्नेहा देखती है कि राकेश अब उससे बात नहीं करना चाहते। वो अपने पछतावे और शर्मिंदगी में वहाँ से जाने का फैसला करती है और आखिरी बार कहती है, ठीक है राकेश, मैं जा रही हूँ। मुझे पता है मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं आखिरी फैसला आप पर छोड़ती हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं आपके बिना मर जाऊँगी। बस हो सके तो एक बार मुझे माफ़ कर दो। बस एक मौका दो मुझे। मैं आपको कभी दुख नहीं पहुँचाऊँगी। मुझे माफ़ कर दो राकेश, मुझे माफ़ कर दो। और वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते जैसे ही वो दरवाजे तक पहुँचती है, तभी राकेश उठकर तेज़ी से स्नेहा का हाथ पकड़ लेते हैं। स्नेहा अचानक पलट कर देखती है। राकेश अभी भी कुछ नहीं बोलते हैं, बस छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगते हैं। राकेश के आंसू स्नेहा के लिए असहनीय बन जाते हैं। स्नेहा समझ जाती है कि उसने राकेश को कितना बड़ा दुख दिया है, फिर भी वो मुझे माफ़ कर रहे हैं और कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। स्नेहा कुछ नहीं कहती, बस रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़ती है और उनके आंसू पोंछकर उन्हें कसकर गले लगा लेती है। दोस्तों, एक पति पत्नी का रिश्ता प्यार से ज़्यादा भरोसे पर टिका होता है। प्यार तो अनजान से भी हो जाता है, लेकिन भरोसा तो हम अपनों पर ही करते हैं। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए।
ताकि आपको इसी तरह की नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।